हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लास में नरेशंस के एक्सेप्शंस के बारे में कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। और जैसा किताबों में लिखा हुआ वैसे ही मैंने आपको एज इट इज चीज़ों को लिख कर समझाया, उसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद इसके पीछे जो लॉजिक जो काम करता है मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, जानना और मानने में बहुत अंतर है। हम लोग चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, मानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मान लेना नॉलेज नहीं होता, जानना ही हमारा क्या है, नॉलेज। चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो उसी एक्सेप्शंस पार्ट में हम लोग एक्सेप्शंस कैसे कह रहे थे। एक्सेप्शन कहने का मेरा मतलब था कि रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या चीज़ में था, पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में था, है ना, पास्ट टेंस में था। तब भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनरली हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ उसके बावजूद भी क्या था, नो चेंज था। और इसी को हम लोग समझ रहे थे, जिसको आप लोग एक्सेप्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इसी एक्सेप्शन का मैं चर्चा कर रहा था। तो इसी एक्सेप्शन के पॉइंट नंबर हम लोग 1 को डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास दूसरा पॉइंट है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस, क्या रिपोर्टेड स्पीच कंटेन करता है, कंडीशनल सेंटेंस एंड टाइम सेंटेंस। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस करता है कंडीशनल सेंटेंस को और टाइम सेंटेंस को, तो हम लोग क्या इसके पीछे की वजह है चेंज करने का। तो जो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस आप जो है, मैं जब आपको टेंस पढ़ा रहा था तो वहाँ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आइए कुछ कंडीशनल वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था। तो चलिए कंडीशनल वर्ड्स को हम लोग लिख लेते हैं। इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, सपोज हो गया, एज लॉन्ग, एज हो गया। यानी कि ये सब हम लोग कहें तो ये हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है। ठीक है, और हम लोग टाइम की बात करते हैं तो इसको भी देख लें। व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज सुन, एज हो गया। तो ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा टाइम को शो करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस करता है कंडीशनल सेंटेंस या एंड टाइम सेंटेंस को, तो वहां पर क्या करना है, इसको जरा सा समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, क्या चीज में होगा, प्रेजेंट में होगा, तो हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, किसमें, पास्ट में। लेकिन अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ये
क्या हो गया, नो चेंज यहां पर होगा। जैसा कि आपको पता है, कंफ्यूजन में मत रहना, यहां चूंकि रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में है, तभी ये सब एक्सेप्शन को हम लोग अप्लाई करें, एक्सेप्शन 2 की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या बताया कि कंडीशनल सेंटेंस एंड क्या हम बता रहे हैं, टाइम सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में हुआ तो इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, किस में, पास्ट टेंस में। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में रहा तो फिर हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बातें क्लियर होगी। आई होप कि ऊपर की बातों को आप समझ लिए होंगे। मैं इसको हटाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को आप कॉपी कर लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि पहला एक एग्जाम्पल लें, राहुल said to her, Rahul said to her, if you come late, I will scold you। ठीक है, ये हमारा तो कंडीशंस में पहले से ही है, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होना ही होना है। अब इस सेंटेंस को जरा सा आप ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड। तो लिखा हुआ है इफ यू कम लेट आई विल स्कोल्ड यू। तो इस देखने से क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है। तो हम लोग जो इसको चेंज कर रहे हैं, राहुल सेड और टू को हम लोगों ने मर्ज किया, क्या बनाया, टोल्ड। हर इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिप्लेस करके हमने क्या किया, डैट। और उसके बाद हमारे पास क्या आया, इफ। ये सेकेंड पर्सन है, लिसनर के अनुसार चेंज होगा, सी। आइए देख रहे हो कि ये हमारा क्या चीज में है, प्रेजेंट टेंस में है। क्या चीज में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ना। हमारा कंडीशन क्या है, पास्ट में होगा तो चेंज नहीं करेंगे, अगर प्रेजेंट में होगा तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी केम लेट। उसके बाद फिर आई किसके लिए यूज हुआ है, लिसनर के लिए कि स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही वुड स्कोल्ड हर। आप इसको यहां पर कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, नहीं तो एंड लगा के फर्दर आप करके इसको क्या कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स के राहुल टोल्ड दैट। बच्चे इस चीज को देखकर सोचते हैं कि सर अगर इफ आ रहा है तो इफ यहां पर हम लोग को क्या बता रहा है, इफ कहीं यहां पर जिस तरह से हम लोग जब हमारा सेंटेंस हम लोग इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे तो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस में इफ का प्रयोग करके वहां पर चीजों को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो वही तो नहीं है। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं यहां जो है डैट ऑलरेडी एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। डैट यहां क्या है, कंजंक्शन है। और ये यहां से लेके यहां पूरा सेंटेंस जो हमारा है, यहां से यहां लेकर जो सेंटेंस है ये हमारा कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा रिजल्ट है। तो ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी यहां पर कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप बातें को समझ गए होंगे। आगे चलिए एक और सेंटेंस लेकर इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लें, जैसे he said to me when the train
arrived, I was asleep। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से आप गौर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। When the train arrived, I was asleep। अब ये देख रहे हैं कि arrived यहां क्या है, verb का V2 फॉर्म है, was भी हमारा क्या है, V verb का V2 फॉर्म है। इसका मतलब दोनों का दोनों क्या है, पास्ट में है। तो मैंने अभी अभी समझाया कि अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस पास्ट में हो तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ही टोल्ड मी, ये डैट एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। वेन हमारा क्या शो कर रहा है, यहां पर वेन यहां पर टाइम को शो कर रहा है ना। वेन द ट्रेन अराइव्ड, आई किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार, he was asleep। हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने इसके टेंस को चेंज नहीं किया है। टेंस यहां V2 है, V2 को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बदले, यहां वाज को हम लोग हैड बीन में नहीं बदले, ये जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है, यहां पर नो चेंज है। ऑल्दो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है, पास्ट टेंस में है, लेकिन यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है, पास्ट टेंस में है। लेकिन अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस या टाइम सेंटेंस प्रेजेंट में हो या वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर में हो तो उसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा टाइम या कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में है तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए टेंस को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड यू, कि सर चीज़ें को हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से चीज़ों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे चीज़ों को हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर व्हेन जो है, व्हेन एज ए यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये टाइम सेंटेंस है हमारा, ये क्या है, टाइम सेंटेंस है, ठीक है ना। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बातों को समझिए अच्छी तरह से, फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। चलिए, तो इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहला सेंटेंस है, लवली सेड टू मी हाउ कैन यू चीट मी, ट्रस्ट इज द नीड ऑफ एवरीवन। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस हमारे पास ये है, यानी कि दो सेंटेंस हमारे पास किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में। ये जो हमारा क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये जो आप सेंटेंस का जो फॉर्म देख रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस है, दो सेंटेंस है हमारे पास। तो मैंने आपको इस तरह का जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बताया है। क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा लवली सेड टू को आस्क में बदलेंगे, चूंकि हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हम लोग क्या करते हैं, आस्क में बदलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, हाउ एज ए कंजंक्शन हो गया। यू हमारे पास किसके अनुसार होगा, लिसनर के अनुसार। हाउ आई, क्योंकि क्या चीज में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम लोग टेंस चेंज करेंगे। कुड चीट मी के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसानी के साथ यहां पर क्या हो गया, फुल स्टॉप। आपको बताए थे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सन एंड लगा के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग फर्दर का प्रयोग करते हैं। एंड फर्दर, ट्रस्ट इज द नीड ऑफ एवरीवन, जो कि असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सेट का प्रयोग करेंगे। यहां पर फिर से एक क्या आएगा,
कंजंक्शन के नाम पे यहाँ पर डैट आएगा, चूंकि अजॉर्टी में हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। अब जरा सा इस सेंटेंस को देखिए माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट इज द नीड ऑफ एवरीवन। एक्चुअली में ये जो है एक तरह का फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स हैं, तो इस पे तो टाइम का कोई प्रभाव करने वाला नहीं है। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया, इसका मतलब है कि इसका टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही चीजें को क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे, इज द नीड ऑफ एवरीवन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, सी सेड इज वर्च्यू अ रिवार्ड ऑफ इट्स ओन। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है जी, है ना। इसके बाद है हमारे पास आई हैव टू थिंक। फिर से हमारे पास दो सेंटेंस आ गया, ये हमारे पास क्लोज इंडेड क्वेश्चंस हो गया, ये हमारे पास अजर्टिव सेंटेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सी आस्क्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है इफ का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा, वर्चू। क्या इसका टेंस चेंज करोगे आप, इसका भी टेंस नहीं चेंज कर सकते, ये प्रोवर्ब है, तो इसको भी क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही रह जाएगा ये। इट्स ओन। एंड फर्दर कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए फर्दर क्या हो जाएगा, सेड। हम लोग यहाँ सेड लिखे, उसके बाद इसके लिए कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट। आई किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी। इसका तो टेंस चेंज होगा ना, सी हैड टू थिंक। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंस को लिख रहे हैं और अलग अलग कंसेप्ट का जो हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, उसी को अप्लाई करके इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को अगर एक बार आप बारीकी से समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, द लिटिल गर्ल सेड। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जरा ध्यान से समझिएगा। द लिटिल गर्ल सेड व्हेन के बाद क्या आ रहा है, डज। द ट्रेन कम आई वांट टू वोट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर व्हेन का प्रयोग किया गया है, यहां भी व्हेन का प्रयोग किया गया है, दोनों जगह व्हेन का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि ये जो है ओपन इंडेड क्वेश्चन है, यहां पर टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहां पर एक ओपन इंडेड क्वेश्चन है, यहां पर व्हेन का मतलब कब है और यहां पर व्हेन का मतलब जब है। तो अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल। चूंकि ओपन इंडेड क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। व्हेन हमारा एज ए कंजंक्शन काम करेगा, इस सेंटेंस को अजर्टिव बदलेंगे तो द ट्रेन कम का क्या हो जाएगा, केम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, एंड फर्दर आई है, आई किसके अनुसार हो जाएगा, लिसनर के अनुसार, स्पीकर के अनुसार। सी, इसका भी टेंस करेंगे, टेंस चेंज, वांटेड टू वर्ड। ठीक है ना। बस सेम लॉजिक को हम लोग अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिएगा, द लिटिल गर्ल सेड, यहां पर क्या है, ये टाइम सेंटेंस है। तो टाइम सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको टेंस हम चेंज करेंगे। ये देखिए प्रेजेंट में है, ये भी हमारा प्रेजेंट में, हम तो टाइम सेंटेंस से हमको मतलब है, ये तो नॉर्मल चेंज होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, द लिटिल गर्ल सेड में ही रहेगा ना, क्योंकि अजर्टिव सेंटेंस है ना, ये लिसनर नहीं है इसके साथ, सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके आप क्या लगाओगे, डैट का प्रयोग करोगे। ये डैट एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है। उसके बाद व्हेन जा रहे हो, टाइम सेंटेंस है ये, व्हेन द ट्रेन केम। एंड नहीं तो यहां आप क्या कर सकते हो, कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो, कॉमा लगा के। आई है तो आई के लिए फिर से क्या हो जाएगा, सी वांटेड टू वोट। ठीक है, यानी कि
जो हम लोगों ने अभी तक जो कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा समझा, उस कंसेप्ट को मैंने आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन है, मनीष सेड टू गेस्ट व्हाई आर यू वरीड, है ना, वरी किल्स द जॉय ऑफ लिविंग। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग चलिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आप तो अभी मास्टर हो गए इन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का, इस तरह के सेंटेंसेस को, तो चलिए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वाई आर यू वरीड, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मनीष आस्क्ड गेस्ट, क्या करेंगे हम लोग, वाई एज ए कंजंक्शन यहां पर काम करेगा। वाई यू हमारे पास क्या हो जाएगा लिसनर के अनुसार, तो गेस्ट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ही का प्रयोग करेंगे। ही वॉज worried, why he was worried, and further worry kills the joy of living। ध्यान से इसको समझिएगा, इसको क्या होते हैं कि आप चेंज कर दोगे, ये फिर से क्या है, प्रोवर्ब्स है, एक सेइंग है, ठीक है ना। तो इसको गलती से भी आप चेंज मत कर दीजिएगा, तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा ये। वरी kills the joy of living। चिंता जो है जीवन के आनंद को खा जाता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं इस सेंटेंस को बोल दूं, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, आप बना भी लोगे। मनीष आस्क्ड गेस्ट व्हाई ही वाज वरीड एंड फर्दर वरीज किल्स द जॉय ऑफ लिविंग। इसका टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फर्दर यहाँ पर, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर सेड होगा, सेड, और उसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन के नाम पे आप डैट भी लगाओगे, जो कि असर्टिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर आप डैट का प्रयोग करोगे, किसके लिए, कंजंक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ से सेंटेंस हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, सेंटेंस को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, वरी किल्स द जॉय ऑफ लिविंग, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहां तक की बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप क्लास को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे या देख रहे होंगे। अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चंस हो या प्रॉब्लम आ रही हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो आपको चीज़ें शुरू में दिक्कत करती है, लेकिन आप जैसे जैसे उन चीज़ों को लगातार समझते जाओगे, एक दो बार आप वीडियो को देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो है इसके पीछे का लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, जो हमने कंसेप्ट को सीखा है वही कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं कि सेंटेंस में मर्ज करके उसको मल्टीपल छोटे छोटे कंसेप्ट को लाकर आपको क्वेश्चंस को जरा सा क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन की बड़ा कुछ भी कितना बड़ा हो जाए, लेकिन आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो अगर आप कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझे हुए हो और उसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हो तो, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं यहाँ ही चीज़ों को समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में इन चीज़ों को एक और पार्ट हमारा इसका एक और पॉइंट रह गया है इस एक्सेप्शन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी फ़िलहाल जो है मैं कहीं कुछ काम कारण से मुझे जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि एक 2 दिन 3 दिन वीडियो आपको ना मिले, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना। हम जैसे ही आएंगे तो आपको जो है इसका कॉम्पनसेट कर देंगे। आपको एक दिन में हम एक वीडियो डाल रहे हैं, तो हम एक दिन में 2 वीडियो आपको डाल देंगे, ताकि आपका वो चीज़ कॉम्पनसेट हो जाए और बढ़िया से आप पढ़ें, आप इसका नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है ना। मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ सो डैट यू कैन क्लिक